आप सभी भाई का मेरा नमस्कार। मैं आर्यन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग वर्गमूल और घनमूल शुरू किए थे, है ना, जिसमें हम आप लोग को 2 क्लास पढ़ाया हूं, जिसमें से पढ़ाएं सबसे पहले वर्ग और दूसरा क्या पढ़ाया, वर्गमूल, है ना। तो ये दोनों जो हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ठीक है। और ये भी बताया था कि इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर कहाँ करेंगे, तो नंबर सिस्टम में, और नहीं तो यदि इसमें अर्थमेटिक में जब इसका उपयोग करेंगे तो सिर्फ सीआई में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे, तो वर्गमूल और वर्ग और वर्गमूल तो सीख लिए, आज हम लोग सीखेंगे घन और घनमूल, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, तो घन की। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें आप लोग को कम से कम 1 से 9 तक का घन तो याद होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमने लिखा है, जैसे देखिए 1 का घन कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 8, 3 का कितना होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। इतना तक आप लोग को याद होना चाहिए, तभी आप लोग जो है 2 अंक या 3 अंक का घन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ जैसे हम लोगों से पूछ दे कि बताइए कि 43 का क्यूब क्या होता है, ठीक है। अब इस तरह से पूछ दे, या आप लोगों से पूछ दे कि बताइए आप लोग, है ना, 21 का क्यूब क्या होता है ना। अब इस तरह से जब क्वेश्चन दे तो हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो घन निकालना होगा। अब घन निकालने के लिए जो तरीका है वो क्या है, चलिए देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए 2 अंक है ए और बी, और इसका कहा दे हम लोग को क्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अंत वाला का क्यू करना है, ठीक है। तो अंत वाला का क्यू का मतलब हो गया सबसे पहले किसका क्यू करना है, बी का क्यू करना है। अब ध्यान दीजिएगा, फिर क्या करना है कि अंत वाला का स्क्वायर, है ना, मतलब अंत, सबसे पहला काम अंत का क्यू, फिर क्या करना अंत का स्क्वायर, और जो संख्या इसके बाद बचा, मतलब इसके पहले और जो पावर है, इन तीनों को मतलब गुना कर देना है वर्ग करके, ठीक है। फिर अब तीसरा काम क्या करना है कि शुरू वाले का वर्ग करना है। शुरू वाला का वर्ग का मतलब ए का वर्ग करना है, और जो संख्या बचा उसको इसमें गुना कर देना है। तो मतलब बचा संख्या बी है और यहाँ कितना 3 है। अच्छा, फिर चौथा काम क्या करना है कि शुरू वाला का क्यू कर देना है। इसका मतलब हम लोग एक चीज़ समझ रहे हैं कि यदि हम यहाँ प्लस देते हैं और यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, है ना, तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है कि ए प्लस बी का होल क्यू, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस, ध्यान दीजिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, इस तरह से होता है। तो यही तो फार्मूला यहाँ हमने लगाया, सिर्फ आगे पीछे किया। अच्छा, यहाँ पे जो इसका फार्मूला होता है कि ए क्यू प्लस, यहाँ पे इसे भी तो लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, इस तरह से तो भी लिख सकते हैं। तो यही तो हमने लिखा, और इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ करेंगे। तो इसी को हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो क्या बोले थे कि सबसे पहले अंतिम का क्यू करना, फिर उसी का स्क्वायर करके जो संख्या बचा उसका गुना करना, फिर क्या करना है शुरू का स्क्वायर करना, जो संख्या बचा उसमें गुना करना, और फिर क्या करना है कि यहाँ पे शुरू का क्यू करना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग करते हैं। तो सबसे पहला काम बोले कि अंत का क्यूब कीजिए। तो अंत में कितना है 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। तो 27 का यहाँ पे कितना लिखाएगा 7 लिखाएगा, बच गया कितना, तो कहेगा सर 2 बच गया। फिर क्या करना, इसी का स्क्वायर करना, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, और फिर इसमें गुना कर देना, तो 3 3 9, और यहाँ हो जाएगा 9 चौक 36, और 36 3 108, और 108, और बाकी कितना था 2, तो 108 है 2 कितना होता है 10, 10 के हो गया 0, बच गया कितना 10, सॉरी, हाँ ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे 11 ना बचेगा, 11 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, फिर क्या बोले कि शुरू वाला का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 16 और इसमें गुना कर देना, तो 16 तिया 48, और 48 तिया हो जाएगा 144, है ना। 48 तिया 144। अच्छा, इसे कैसे निकाल दिए, तो कुछ नहीं करना, यदि 50 गुने 3 रहता तो 150 होता। अब 2 ही कम है 48, तो 2 मतलब 3 दूना 6 कम हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। अब 144 और बाकी कितना था 11, तो 144 और 11 कितना होता है 155, तो 155 के हो गया 5, बच गया कितना 15। अब क्या करना है कि शुरू वाला का क्यू कर देना है। तो शुरू का क्यू कितना हो जाएगा 4 का क्यू 64, और 64 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 64 में यदि 15 जोड़ें तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा। तो इसका मतलब है 43 का घन कितना हो गया 79, 50 7
ठीक है। चलिए उसी प्रकार से यदि हम लोग यहाँ करते हैं ना, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो क्या करना, अंत का क्यू करना तो 1 का क्यू 1, फिर इसी का स्क्वायर इसमें गुना तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2, 2 तिया हो गया कितना 6, फिर शुरू का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 2 दूनी 4, और फिर इसमें गुना तो 4 का 4, 4 तिया 12 के 2, बच गया कितना 1, फिर शुरू का क्यू हो जाएगा मतलब कितना हो गया 2 का क्यू 8, 8 और 1 बच कितना 9। ठीक है। चलिए एक आध दो और लेते हैं ना, जैसे मान लिया जाए हम ले लेते हैं 32 का क्यू बताइए, तो 32 का क्यू बताइए तो क्या करना है, सबसे पहले अंत का क्यू करना था, अंत हो गया 2, तो 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है, फिर इसी का बोले स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और इसमें गुना करना 4 तिया 12, 12 तिया 36 के 6 हो गया, बच गया कितना 3 बच गया, फिर इसका क्यू कर सॉरी इसका स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर सॉरी यहाँ पे 3 ना है, तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और यहाँ 9 दूनी 18, 18 तिया 54 और 54 और बाकी कितना था यहाँ पे 54 शायद 3 था, बाकी 3, तो 54 और 3 कितना हो गया यहाँ पे आपका हो गया 57, 57 के साथ बाकी हो गया कितना 5, अब 3 यहाँ पे हो गया ना, इसका स्क्वायर कर दिए थे, और फिर इसी का क्यू करना था, 3 का क्यू 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 और यहाँ पे कितना 5, तो 27 और 5 कितना होता है 32 होता है। तो इस तरह से इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू निकाल सकते हैं ना। चलिए एक दो और बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लिया जाए आप लोगों से पूछ दे कि 91 का क्यू बताइए, है ना, 91 का क्यू बताइए, जैसे कह दिए 91 का क्यू बताइए, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहला काम तो अंत वाला का क्यू करेंगे, तो अंत में कितना है 1, तो 1 का क्यू कितना होता है 1 होता है, फिर क्या करना है इसी का स्क्वायर करके गुना कर देना है, तो 1 का स्क्वायर 1, अब 1 9 में गुना करेंगे तो 9 1 9 और 9 तिया हो जाएगा कितना 27, 27 का हो गया 7, बच गया कितना 2 बच गया, फिर क्या बोले कि अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो 9 का स्क्वायर 9 में 81 और तीनों मतलब इसमें गुना कर दिए तो 81 81 और 81 तिया हो जाएगा कितना, तो 40, 80 गुने 3 रहता तो हो जाता 200, यहाँ पे हो जाता 200 कितना 40 और 3 ज़्यादा तो मतलब 243 और 2 बाकी हो गया 245 का हो गया 5, तो 245 में 5 तो लिखा गया, तो बच गया कितना 24। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका क्यू करना है, तो इसका क्यू मतलब 9 का क्यू कितना होता है, तो 729, अब 729 और बाकी था कितना 24, 24 इसमें जोड़ दीजिए तो 9 4 13 के 3, 2 2 4 1 5 और यहाँ हो गया कितना 7। तो इस तरह से आप जो है ना क्यों निकाल सकते हैं, 1 से लेके कितना तक, 1 से आप लोग निकाल सकते हैं कम से कम 109 तक, है ना। अब 109 क्यों, क्योंकि एक संख्या इसको मान लीजिएगा, एक संख्या इसको मान लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग 1 से लेके 109 तक निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी को समझना है थोड़ा सा, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने घन सीखा है ना, 1 से लेके बोले थे 109 तक का घन आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि घनमूल की, है ना, कि घनमूल सर किस तरह से हम लोग बनाए, ठीक है। तो घनमूल के लिए क्या करना है, जिस तरह से हम लोग वर्गमूल बनाए थे उसी तरह से घनमूल में भी एक चीज़ बात है ध्यान रखना है कि एक लिखिए अंक और एक लिखिए अंतिम अंक। तो ये अंतिम जो अंक है ना वो घन का अंतिम अंक, ठीक है। जैसे हम बोल दें कि एक अंक एक जो है किस संख्या के घन का अंतिम अंक 1 होता है, तो सिर्फ 1 का होता है। 2 जो है किसका होता है, तो 8 का 512 और लास्ट में 2 हो गया तो 2 का होता है। 3 जो किसका होता है, 7 का 343 उसका अंतिम अंक 3 होता है। 4 किसका होता है, 4 का। 5 किसका होता है, 5 का। 6 किसका होता है, 6 का 216 6 का होता है। 7 किसका होता है, 3 का 27 होता है 7। 8 किसका होता है, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 किसका होता है, 729 9 का, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब आगे यहाँ पे समझना है कि सर हम लोग घनमूल किस तरह से निकालने। वर्गमूल में हम लोग क्या करते थे, अंतिम में 2 अंकों पे घेरा लगाते थे, लेकिन घनमूल में हम लोग को क्या करना है, लास्ट 3 अंकों पे घेरा लगाना है, ठीक है। तो लास्ट 3 अंकों पे घेरा लगाना है, तो 92 61 में लास्ट 3 अंक कितना हो गया 261। अब इस पर हम लोग क्या कर दिए, घेरा लगा दिए, ठीक है। अब इसका अंतिम अंक देखिए। अच्छा एक चीज़ और, इसमें जो है कम बेसी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबका अलग अलग अंतिम अंक होता है। अच्छा इसको याद कैसे रखें, तो देखिएगा 1 का तो 1 पता है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 9 का 9, मतलब 1 4 5 6 और 9 का चेंज होने वाला नहीं है। अब बच गया 2, है ना, 2 3 7 8, तो 2 का 8 तो 8 का 2,
है ना, उल्टा होता है इसमें। 2 का 8 है तो 8 का कितना होगा 2, क्योंकि देखिए 2 का 8 तो 8 का कितना है 2। अच्छा 3 का 7 तो 7 का 3, 2 ही तो याद रखना, एक 3 का एक 2 का, तो 2 का 8 तो 8 का 2 और 3 का 7 तो 7 का 3। बाकी का चेंज होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कहिएगा सर 261 जो है 261 में हम लोग 3 अंकों पे घनमूल में घेरा लगा दिए। अब इसमें देखना इसका अंतिम अंक, तो इसका अंतिम अंक कितना है 1 है, तो 1 जो है किस संख्या का अंतिम अंक होता है, तो बोलिएगा सर 1 का होता है, ठीक है। अब बच गया इसके बाद जो है कितना बच गया 9, है ना, इसको छोड़कर अब कितना बच गया 9। अब 9 को देखना है कि किस संख्या के घन के नज़दीक में है, तो बताइए तो 9 किसके घन के नज़दीक में, तो कहिएगा सर 2 का है, 3 का लेंगे तो 27 ज़्यादा ना हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग को कितना का 2 का, तो बताए थे 61 किसका था 21 का था। चलिए एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं जो हम लोग क्या करते हैं कि घन मूल पहले घन निकालते हैं, उसके बाद उसी का घन मूल निकालेंगे और देखेंगे आंसर आता है क्या। तो इसमें क्या बोले थे कि घन निकालने के लिए इसका मतलब है ना लास्ट अंक का घन करना है, तो लास्ट में कितना 2, तो 2 का घन कितना होता है 8 होता है। अब फिर क्या बोले इसी का स्क्वायर करना और गुना करना, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 30 60 का 0 हो गया, बच गया 6। फिर क्या बोले इसका स्क्वायर करना, तो 25 25 दूना 50, 50 3 150 और 150 सर बाकी था, फिर से करते हैं ना, 2 का हो गया था 8, फिर हो गया इसका स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 30 60 के हो गया 0, बच गया कितना 6। फिर क्या बोले इसका स्क्वायर 25, 25 दूना 50 30 150 और 6 56 का हो गया 6, बच गया कितना 15 हो गया, 156 में 6 लिखा ना जाएगा। चलिए फिर क्या करना है कि शुरू का क्यू कर देना, तो शुरू में 5 तो 5 का क्यू कितना होता है, हो जाता है 5 का क्यू 125 और बाकी कितना था 15, तो 125 और 15 कितना 150 हो गया, ठीक है। अब इसका हो गया क्या घन हो गया, है ना। अब इसका 125 और 15 40 होता है, चलिए 125 और 15 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को बामन का घन आ गया कितना 140 608, ठीक है। अब इसी का कह दे कि सर आप जो है इसका घनमूल निकालिए, बामन आता है कि नहीं आता है ना। तो चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल के लिए क्या करना है 3 अंकों पे घेरा लगाना है। घनमूल के लिए क्या करना है 3 अंकों पे घेरा लगाना। अच्छा हम बताए थे कि वर्गमूल में यदि स्क्वायर में 1 अंक के बाद रहेगा तो 2 अंक जाएगा, दशमलव, है ना। यदि 2 अंक के बाद रहेगा तो 4 अंक के बाद जाएगा। लेकिन वर्ग में, अब वर्गमूल में क्या बोले कि अंदर में 2 अंक रहेगा तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक, लेकिन इसमें 3 अंकों का सीरीज चलता, क्योंकि देखिए यहाँ 3 अंक 3 दे दिए तो 3 अंक यहाँ वर्ग। अच्छा आपको बता देते हैं कि ये जो रूट होता है ना यहाँ 2 छुपा हुआ रहता है, क्योंकि रूट का मान ही होता है 1/2, ठीक है। तो ये जो है आप 2 पे ऐसे देखिएगा यहाँ पे जो है 4 पे पावर 1/2 लिखे या √4 लिखे, दोनों बात क्या है बराबर। तो कभी भी पूछ दे कि रूट का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 2 छुपा हुआ होता है, तो इसलिए 2 है तो 2 अंक, मतलब यदि बाहर से अंदर आएंगे तो बाहर से अंदर जाएगा तो मतलब स्क्वायर करने पर तो 1 अंक है तो 2 अंक, और यदि यहाँ पे अंदर से बाहर आएंगे तो 2 अंक है तो 1 अंक, ठीक है। 4 अंक है तो 2 अंक, 6 अंक है तो 3 अंक। लेकिन इसमें 3 अंकों का सीरीज चलता है कि यदि यहाँ पे हम लोग को 1 अंक के बाद दे देना तो इसका घन करेंगे तो 3 अंक के बाद जाएगा दशमलव, ठीक है। और यदि 2 अंक के बाद देगा तो 6 अंक के बाद जाएगा। लेकिन यही यदि हम लोग को घनमूल में जो है यहाँ पे देता, ठीक है, यहाँ पे दे देता कहता, तो हम लोग क्या करते कि 3 अंक का 3 अंक 6 अंक के बाद है, तो जो भी इसका आंसर आता है, जैसे मान लीजिए 52 आ गया तो 2 अंक के बाद दशमलव देना है, ठीक है, ये होता है। अब समझिएगा तो 3 अंक के बाद दे दिए दशमलव दे दिए। अब इसका अंतिम क्या है, 3 अंक के बाद घेरा लगा दिए 3 अंक में, लास्ट 3 अंक में। अब इसका अंतिम अंक क्या है 8, तो 8 कहिएगा सर किसका होता है 2 का, क्योंकि 2 और 8 का उल्टा होता है, 8 का 2, 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3, ठीक है। अब बच गया कितना 140। अब 140 किसके घन के नज़दीक में, तो कहिएगा सर 5 के घन के नज़दीक में। 6 तो करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 6 का कितना हो जाता है 216 हो जाता है, और यह है कितना 140, तो 5 के 125 उसी के नज़दीक में। तो बताइए इसका आंसर 52 आया कि नहीं आया, कहिएगा सर बिल्कुल आया, ठीक है। तो इस तरह जो है आप लोग वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल निकाल सकते हैं। अब तो ये होगी आप लोग का बेसिक, है ना। अब इससे रिलेटेड जो है मतलब वर्गमूल और घनमूल से जो है के रिलेट बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे टाइप से आते हैं ना, तो उसको जो है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज तक का यही, ठीक है, धन्यवाद।